हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य सर और आप सब देख रहे हैं चैतन्य सर एकेडमी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल किस तरीके से फॉर्म होता है, अभी तक आपको सबने पढ़ाया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बट सॉल्विंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, सॉल्विंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमें क्या करना पड़ता है कि ये जो बेसिक है, बेसिक के अंदर घुसना पड़ता है। ये जो आपने लिखी होगी कि सपोज एन एग्जांपल sin 90 की वैल्यू कुछ तो है, sin 0 की वैल्यू है कुछ तो, cos 90 की वैल्यू है कुछ तो, cos 0 की वैल्यू है कुछ तो। ये वैल्यू कहां से आते हैं? आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू आई कहां से। तो हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपको ना चैप्टर 2 में क्लास 10 के दो थ्योरम जो कि इस टेबल के माता पिता है, या फिर कौन सी दो थ्योरम है? उसमें से पहला है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। 30 60 90 क्या है ये थ्योरम? बहुत सिंपल से है। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल 30 60 90 का है, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल लिख के ले लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यहां से आने वाली सब्जेक्ट। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल 30 60 90 का है तो आपको 30 के आगे वाली साइड ए बी ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है इसमें? AC। ए बी साइड ऑफ इन फ्रंट ऑफ 30 इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। 30 के आगे कौन है यहाँ पे? ए बी। ए बी आपकी हाफ रहेगी हाइपोटेनियस। ठीक है, इतना समझा। उसके बाद 60 के आगे वाली साइड, 60 के आगे वाली साइड आपकी रहेगी √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। और एक थ्योरम था, चलो ठीक है, ये समझ में आया। दूसरा एक थ्योरम था, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल 45 45 90 है, अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल 45 45 90 है तो 45 के आगे वाली साइड, आगे दोनों भी 45 है, उसके आगे वाली साइड 45 के आगे कौन है? PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। थोड़ा सा ध्यान दो बस। इस दो माता पिता के बेस पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनता है। देखो यहाँ पे 30 के आगे वाली साइड हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, 60 के आगे वाली साइड √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, और 40 के आगे वाली साइड 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। चलो ठीक है, इसी का यूज करके, इस तीनों का यूज करके हम क्या करने वाले हैं? 30 60 और 45, 30 60 और 45, क्या देखो 30 45 और 60, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करने वाले। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, आप भी ड्रॉ कर सकते हो। A B 90 डिग्री और C, इसमें से मैं C लेता हूं 30 डिग्री और A लेता हूं 60 डिग्री। 60 90 वाले ट्रायंगल से हम हाइपोटेनियस को 2A लेने वाले हैं। हाइपोटेनियस को 2A, अगर हाइपोटेनियस 2 है तो 2A के हाफ आपकी AB होती है, क्योंकि हमने बोला कि 30 के आगे वाली साइड हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस रहती है। ये अगर 2 है तो ये कितनी रहेगी? हाफ। 2A के हाफ कितनी रहेगी? A। ठीक है, और 60 के आगे वाली साइड √3/2 इंटू हाइपोटेनियस होती है, तो ये 2 2 कैंसल, क्या रहेगी? √3। ये आया समझ में? देखो ये अगर हमने 2A लिया तो 30 60 90 थ्योरम बोलता है कि ये आएगा A हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, और 30 60 90 थ्योरम बोलता है कि नीचे वाली साइड क्या आएगी? √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? sin 30 फाइंड करेंगे। sin 30, उसके लिए आपको sin थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। sin थीटा क्या है आपका? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम sin किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं? 30। ठीक है, sin 30 के अपोजिट कौन है? AB। ठीक है, AB अपॉन हाइपोटेनियस कौन है? AC।
इज इक्वल टू ए बी कितनी है यहाँ पे ए सी कितनी है यहाँ पे 2a ए कैंसल क्या रहेगी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और ये नीचे का 2 साइन 30 1/2 किस किसको समझा किस किसको नहीं समझा इतना सिंपल है ये बस माता पिता थ्योरम को ध्यान में रखो ये अगर आपको आया तो ये 100% आपको आएगा साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन 30 तो 30 के ही अपोजिट देखना है आपको लास्ट का वीडियो जिन्होंने लास्ट का वीडियो ठीक से देखा है ये आएगा अपोजिट कौन है ए बी हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी ए बी अपॉन ए सी ए बी हमारा ए था ए सी हमारा 2a था ए कैंसिल कर दिया क्या रहेगा 1/2 अब इसी तरीके से हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 60 यानी कि 60 के अपोजिट कौन है BC चलो ठीक है लिख देता हूं यहाँ पे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कौन है AC ठीक है इज इक्वल टू BC हमारा √3a था ठीक है AC हमारा 2a था यहाँ पे भी ये a को कैंसिल कर दो क्या रहेगा √3 अपॉन 2 लिखो साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 आई समझ में चल रहा है थोड़ा दिमाग चल रहा है क्या बस इसी को आपको यूज करना है इसी स्टेप को आपको यूज करना है ठीक है अब हम क्या करते हैं सेम cos 30 और cos 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं cos 30 एंड cos 60 cos 30 cos का फॉर्मूला क्या है पहले हम cos का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख के देता हूं आपको एडजेसेंट बराबर ना लास्ट का वीडियो देखो एक बार एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट कौन है 30 की BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है AC इज इक्वल टू BC कितना है √3a और AC कितना है 2a a कैंसल क्या आएगा √3 अपॉन 2 cos 30 कहाँ है cos 30 ये वाला √3 अपॉन cos 60 का फाइंड करो सेम फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 60 का एडजेसेंट कौन आएगा AB हाइपोटेन्यूज कौन है AC इज इक्वल टू AB कितना है आपका A AC कितना है 2a A कैंसल क्या रहेगा 1/2 1/2 आपके टीचर ने आपको बताया नहीं होगा कि cos 30 ये sin 60 के बराबर होता है और sin 30 ये cos 60 के बराबर देखो 1/2 √3/2 √3/2 आ रहा है घुस रहा है दिमाग में तो जा रहा है ऊपर से अगर जा रहा है ऊपर से तो एक बार फिर से देखो रिपीट करके देखो अब क्या रहेगा साइन हो गया कॉस हो गया tan 30 tan 60 tan का फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो tan 30 तो चेक करो 30 के अपोजिट कौन है AB 30 का एडजेसेंट कौन है BC इज इक्वल टू AB आपका है A BC आपका है √3 चलो A क्या कर देते फिनिश क्या रहेगा यहाँ पे 1/√3 लिख लूं मैं यहाँ पे tan 30 1/√3 अब से इसी तरीके से tan क्या फाइंड करना है हमें 60 tan 60 का फॉर्मूला सेम है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपोजिट कौन है BC एडजेसेंट कौन है AB इज इक्वल टू BC की वैल्यू है √3a AB की वैल्यू है A कैंसल √3/1 को हम नीचे लिखते नहीं हमारी cos tan 60 की वैल्यू आ गई √3 sin 30 हो गया देखते देखते sin 60 भी हो गया cos 30 हो गया cos 60 हो गया tan 30 हो गया tan 60 भी हो गया अब हम क्या करेंगे 45 के लिए वो 45 वाला थ्योरम
अभी मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, क्या लिख के दिया था? 45 का थ्योरम क्या है? सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल 45 45 60 का होना चाहिए। चलो ठीक है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। उसमें ले लेते हैं ABC, ये लेते हैं 45, ये लिया 45। ठीक है, चलो आपको 45 45 समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आपको पता है कि 45 के आगे वाली साइड सपोज AB इज 1/√2 इंटू AC, 1/√2 इंटू AC। तो सपोज के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? √2a, √2a। AC अगर √2a आ गई, 1/√2 एज इट इज इंटू √2a, तो ये √2 कैंसल। तो आपका जो AB है और BC है क्या आने वाले हैं? ओनली A। अब ऐसा समझ में A कहां से आया? ये अगर √2 है तो ये क्या आएगा? A ही आएगा, फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? sin 45 cos 45 tan 45 फाइंड करेंगे। sin 45 sin का फॉर्मूला, cos 45 cos का फॉर्मूला, और tan 45 के लिए tan का फॉर्मूला। sin का फॉर्मूला क्या था? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन सी है? BC। एडजेसेंट कौन है? सॉरी, हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। sin का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट था BC, आपकी हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, BC कितना आपका? A, हाइपोटेन्यूज है √2a। A कैंसिल, क्या रहेगा? 1/√2। sin 45 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√2। cos 45 का फॉर्मूला है आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos 45 कौन सी एक साइड है? ये यहाँ से 45 का एडजेसेंट कौन है? AB। ठीक है, एडजेसेंट AB, हाइपोटेन्यूज AC, A अपॉन √2a। ये कैंसिल, क्या आएगा? 1/√2। यहाँ पे लिख लो 1/√2। उसके बाद tan 45, tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, BC अपॉन AB। BC अपॉन AB, तो दोनों भी क्या है? सेम है, तो मैं दोनों को कैंसिल कर देता हूं। कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 1। कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 1। ये देखो, देखते देखते हमारा tan 45 का आंसर भी निकल, cos 45 tan 45 और sin 45 का आंसर भी यहाँ पे हमारा निकल के बराबर। ये 3 समझ में आए? नहीं समझे तो फिर से एक बार वीडियो देखो, आपको बराबर लिंक लग जाएगी। सिर्फ माता पिता थ्योरम को ध्यान में रखो। और ये लास्ट के वीडियो में मैंने ये जो फॉर्मूलेज है, इस फॉर्मूलेज के ऊपर थोड़ा सा गौर किया है, तो आप भी थोड़ा सा गौर करें। अब हम देखेंगे 0 का और 90 का। ये तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा इमेजिनेशन डिटेल लिखो। 0 का और 90 का। सपोज ये थोड़ा मैंने ऐसा कर दिया है, बट ये एक्चुअल में 0 डिग्री। कितना डिग्री है? 0। मतलब एकदम इस तरीके से, बराबर। ये मैंने देखने के लिए, आपको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने पहला दिया है, वो 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी कितना रहेगा? 90 रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन हमें कितनी चाहिए? 180। ये 0 है, ये 90 है, तो बाकी ये जो एंगल बचेगा वो भी कितना रहेगा? 90 ही रहेगा, 0 नहीं रहेगा। ये 0 है बट ये 90 है। तो ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। A, B और ये C। अब यहाँ पे देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों बेस इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा। आइसोस्केल ट्रायंगल में A अगर ये है तो ये भी कितना रहेगा? A ही रहेगा। रहा सवाल 0 डिग्री है तो आगे वाली साइड कुछ रहेगी क्या? रहेगी? कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, उसमें से पर हमें एक 90 डिग्री ऐसा लेना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसकी वजह से हम राइट एंगल ट्रायंगल बोले। तो हम इस
इसको 90 डिग्री सपोज करते हैं, बट इसको थीटा और इसको भी थीटा सपोज करेंगे, एक ही ले लेते हैं। अभी थोड़ा सा ध्यान समझने के लिए हार्ड है, बाकी आगे तो कुछ नहीं है, सिंपल सा। ये 0 है, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। अब ये पहले हम 0 की वैल्यू फाइंड करें। अभी 0 को थीटा पकड़ना है आपको, sin 0 cos 0 और tan 0। साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला देखो, इसको हमें राइट एंगल पकड़ना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपकी ए बी रहेगी, ठीक है। साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है? बीसी। हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। बीसी कितना है? 0। 0 की डिग्री के आगे की साइड बन ही नहीं सकती, तो फिर वो 0, ठीक है। ए बी कितना है? ए। आंसर क्या आएगा? साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। अब उसके बाद cos 0, cos का फॉर्मूला क्या है? cos 0, cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपको इसके आगे वाली लेनी है, एडजेसेंट आपकी AC, ठीक है। AC अपॉन AB। देखो AC और AB दोनों हमने बोला है कि इक्वल है, तो A कैंसिल, cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। आ रहा समझ में? अब tan 0, अब tan 0, tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अपोजिट कौन है? थीटा के अपोजिट BC अपॉन एडजेसेंट कौन है? एडजेसेंट ये वाली AC। 0 अपॉन A, आंसर क्या आएगा? 0। tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब हमें क्या करना है? ये हो गई 0 की वैल्यू 90। अब आपको थीटा यहाँ पे लेना है, ये वाला, ये थीटा लेना है 90, sin 90, cos 90 और tan 90। इसमें आपको ये वाली साइड अपोजिट साइड लेनी है, ये वाली साइड आपको एडजेसेंट लेनी है, और ये वाली साइड आपको हाइपोटेन्यूज ही रखनी है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है? इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। थीटा के अपोजिट कौन है? AC। हाइपोटेन्यूज कौन है? AB। दोनों भी क्या है? सेम, A अपॉन A। दोनों क्या है? सत्या रहेगी 1। अगर sin 91, ठीक। cos 90, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट ये वाली, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट कौन है? BC। हाइपोटेन्यूज कौन है? AB इज इक्वल टू आपका आएगा BC 0 है, 0 अपॉन AB आपका A है, इज इक्वल टू आंसर आएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 90 की वैल्यू 0। अब tan 90 का क्या फॉर्मूला? tan का फॉर्मूला है आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट कौन है? AC। एडजेसेंट कौन है? BC, यानी कि आपका A अपॉन क्या आ गया? 0। बट हमें पता है कि 0 डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये अनडिफाइंड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? अनडिफाइंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अनडिफाइंड। आ गया समझ में टेबल? किस तरीके से, इतना सिंपल था जो कि आपको अभी तक पता नहीं था। और आपको जब 11th में जाओगे, फिर आप 11th में हो, तो आपके टीचर ने आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 क्यों है? 1/3 क्यों नहीं है? 1/4 क्यों नहीं है? 5 क्यों नहीं है? तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको ये वाली इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अगर और भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करो, नहीं तो मेरा ये वाला वीडियो फिर से एक बार देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट।